हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। जैसा कि पता है आप सबको कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर जगह त्रिकोणमिति का सवाल आता है। और इस बार के मॉडल पेपर में तो चार सवाल त्रिकोणमिति के हैं। तो आपको त्रिकोणमिति के सवाल से दूर नहीं भागना है, आपको ऐसा उसका प्रैक्टिस कर लेना है कि परीक्षा में आएगा तो फोड़ के आएंगे, ठीक है ना, खुद नहीं फूट जाएंगे। तो देखो, पहला सवाल आपका क्या लिखा गया है कि a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना, ये वाला चीज। और भी जो वैल्यू है वो सारा हम लेकर आए हैं यहाँ पे। और भी जो सवाल है यहाँ पे, जैसा कि एक सवाल ये लिखा गया है, एक सवाल ये है, यानी सारे सवाल कहीं ना कहीं ये सारे सवाल कुछ सिद्ध करने वाले हैं, कहीं पे मान निकालने वाले हैं। यानी अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्न करना आना है, आपको करना है लघुत्तरीय प्रश्न को पेपर में, तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 0 डिग्री पे मान कितना होता है, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 90 पे, सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको सारा फॉर्मूला एक जगह आप लिख लिया करो, उसके बाद उसको क्या करो, रिवाइज करो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं एक फॉर्मूले का अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं पहला सवाल। और ये सवाल पहला क्या है कि यदि a बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है ये वाला। देखो, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जैसे ही आप 11-12 में जाओगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद करना, ये चीजें आपको एप्लीकेबल होता है, क्वेश्चन वगैरह हम लगाना पड़ता है, ठीक है ना, कि tan 2a बराबर 2tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ये tan का tan में रिलेशन है, डबल एंगल वाले फॉर्मूला, डबल है तो इधर a है, 2a तो इधर a है। हम 10 में है, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो पेपर में हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS, ठीक है। और इस सवाल को करने के लिए कम से हमें 30 डिग्री पर वैल्यू सारा का पता होना चाहिए, क्योंकि दिया गया है वैल्यू, तो उस अनुसार से हम सवाल को करेंगे। तो लिखा क्या गया है, tan 2a, तो tan 2a ऐसे ही रहने देते हैं, tan 2, और a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो अगर आप 30 डिग्री वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 30 कितना हो जाएगा, tan का 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है, होता है। साइन बटे कॉस करोगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3, ऐसे याद कर लोगे आप। अब चलते हो आप LHS की तरफ, अगर आप चलोगे RHS की तरफ, सॉरी RHS में क्या दिया गया है, 2tan a बटे 1 माइनस tan का स्क्वायर a, इतना दिया गया आपको। अब क्या करोगे आप, वैल्यू डालो ना, तो 2tan a का वैल्यू 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan, उसके बाद स्क्वायर 1 का वैल्यू 30 डिग्री, इतना आप कर लोगे। सब जगह भी मैंने कुछ नहीं किया, बस मान डाला, एक जगह 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं अगले स्टेप में। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। मैं इधर लिख दे रहा हूं, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, जो कि आपको इस वाले क्वेश्चन में लगाने हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप 2 × अगर करते हो 1/√3, और ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पे लिखते हो 1/√3, tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ना लिखकर हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, ये और ये सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पूरा स्क्वायर ना करके, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसे हम हल करने के लिए 2/√3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/√3, और नीचे कितना है 1 माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसे करते हैं यहाँ पे सोल्व, ठीक है। बस ये लास्ट वाला बस स्टेप आ गया है, और इसे लाना है कितने के बराबर, √3 के बराबर, ताकि हमारा LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और हमारा सवाल आ जाए, बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है ना, आ जाए नहीं, सही हो जाए। अब इसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√3, ठीक है। इसे आप सोल्व करोगे ना, तो 3 एकम 3 और -1 और बटे 3, तो 3 - 1 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये बट्टा है, बट्टा है कहने का मतलब कि भागा में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भागा 2/3, क्या होगा, 2/3 होगा। अब कर लो ना यार, हो तो गया आपका, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करोगे तो 3/2 खत्म हो गया।
और 3 होता क्या है, √3 गुने √3 को लिख सकते हैं 3, तो इसे आप उड़ाओगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो कितना आ गया, √3। क्या आपका LHS और RHS इक्वल है? यही करना था कि सिद्ध करना ये और ये बराबर है। हाँ, ये और ये बराबर है। आपको समझ में आ गया है? चलो अगले सवाल की ओर करो, और इसे आप वीडियो रोककर खुद पहले ट्राई करो, फिर मैं बनाऊंगा, उसे आप फिर करना, ठीक है ना। तो देखो पहला इसमें लिखा गया है कि A का मान इस बार दिया गया है कितना, A का मान दिया गया है 90 डिग्री और B का मान दिया गया 45 डिग्री। देखो ये भी फॉर्मूला ना sin A - B sin A cos B - cos A sin B, ये भी फॉर्मूला आप 11-12 में आप जब जाओगे तो आपको सारा ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज आपको आइडेंटिटी लगाना है पड़ता है, ठीक है ना, सवालों को करने के लिए। लेकिन आप 10th में हो तो इसे हम ऐसे ही करते हैं, पहले इसको प्रूव करना है कि ये और ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू 45 है, कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। A का वैल्यू 90 है, B का वैल्यू 45 है, डाल देते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, LHS की तरफ, LHS इसके तरफ क्या लिखा गया है, आपका क्या दिया हुआ है, साइन का A - B दिया गया है, ठीक है। अब साइन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। A का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, B का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। तो साइन 90 - 45 कितना हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हो कॉस 45 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों लिखा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, इसे आप कॉस 45 लिखो या साइन 45 लिखो। आपको ही पता है साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, और दोनों का वैल्यू होता कितना है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2 के बराबर होता है। यानी आपका LHS जो है वो 1/√2 है। अब जरा किया जाए RHS की तरफ। देखो ये मैं इस प्रकार से कर रहा हूं ताकि ये नीचे आप लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसे मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। इसे आप देख लेना, ठीक है। अब RHS की तरफ आपको करना है क्या है, साइन A cos B - cos A sin B। इसे पहले हम लिख देते हैं सेम टू सेम, साइन A cos B - cos A sin B। इतना हो जाएगा आपसे, क्या होगा ये तो प्रश्न ही दिया गया है, आगे आपको करना है, ठीक है। साइन A यानी साइन 90 डिग्री इंटू कॉस B, कॉस कितना 45 डिग्री हो गया, माइनस कॉस A, कॉस कितना 90 डिग्री इंटू साइन B, साइन B यानी 45 डिग्री। देखो यार अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहता ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भिन्न भिन्न डिग्री आपके सिलेबस में है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सबका मान आपको पता होना चाहिए। इससे आपका सवाल हल होता है और इससे आपको 2-2 नंबर कर करके बहुत सारा नंबर आपको मिल जाएगा। आप ध्यान रखो, यहाँ पे वही सारा चीज है। आप खुद बताना अगर आपको वैल्यू याद है तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 45 का मान कितना होता है, अभी यहाँ पे sin 45 और cos 45 दोनों का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 90 का मान कितना होता है और sin 45 का मान कितना होता है, सबका मान अगर आप खुद से देखो तो इसका जो वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, और cos 45 कितना आ गया, 1/√2 आ गया। हमें तो लाना था सिर्फ 1/√2, तो यहीं रहा है। इधर आप देखो ना माइनस का, जैसे ही cos 90 देख रहे हो इसका वैल्यू 0 होता है, इधर कोई भी अब रहेगा तो हो क्या जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लड्डू हो गया, सन्नाटा हो गया, खत्म। बचा क्या, 1/√2। क्या LHS RHS इक्वल है, जी हाँ है इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारा जो हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। जब सिद्ध हो गया तो एग्जामिनर हमें नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से सवालों को लगाना है, यानी वैल्यू आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। आपको सवालों से लग रहा है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, फिर से वही है, मान इस बार याद करना है, सिद्ध बुद्ध कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करना है। वैल्यू में देखो आपको मान याद नहीं होगा ना, सिर्फ आप साइन का कॉस का याद कर लो, टैन का साइन बटे कॉस करके कर लेना। बाकी सेक के लिए क्या करना, कॉस का उल्टा कर देना, कॉस के लिए किसका करना, साइन का उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, हम इसको अगर हल करेंगे
तो हमारा प्रश्न जो लिखा हुआ है, इससे पहले प्रश्न को हम लिख देते हैं। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इतना लिखा गया है, इतना कर लोगे। अब क्या करना है, सबका वैल्यू डालते जाना है। सबसे पहले cos, अभी हम किए थे, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद sec 30, अगर आपको sec 30 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, ये याद नहीं है, तो कम से कम आप sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आप याद करो, दिमाग में दौड़ाओ। अगर ये याद नहीं रहे तो इसका दिमाग में दौड़ाना कि cos 30 का वैल्यू होता कितना है। तो cos 30 के वैल्यू पे आओगे तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो sec 30 का वैल्यू उसको उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, सॉरी 2/√3 होगा, ठीक है। इतना कर लोगे, ये देखो हो गया sec 30 का वैल्यू √2/√3। अब करना है किसका, cosec 30 का। तो cosec अगर आपको नहीं पता है, किसका नहीं पता है, cosec का, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, तो आप sin 30 पे जाओ। तो sin 30 का मान कितना होता है, आप सबको पता होगा, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2। तो cosec जो होता है इसका व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा कर देंगे तो 2/1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको जरूरत है किसका, मुझे जरूरत है तुम्हारा इसका, इसका और इसका, ठीक है। ये तीनों मान को हम यहाँ पे करेंगे। ये हुआ हमारा रफ चीज आपको बताने के लिए, ये आपको पेपर में नहीं करना है, आपको ये बस, हाँ रफ, आप साइड में अगर आपको जगह है, आपको ये चीज नहीं याद आ रहा है, तो आप बगल में क्या लिख देना, रफ लिख देना, और ये चीजों को क्या कर देना, कर सकते हो वहां पे साइड में, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको आगे। cos 45 का मान 1/√2, बट ये मेन ये वाला है, ठीक है ना, ये नहीं है। sec 30 का वैल्यू 2/√3, ठीक है। आपको याद है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम आपकी तरह सोच कर धीरे धीरे सवालों को कर रहे हैं, ताकि आप भी इस प्रकार से, अगर आपको कहीं ना कहीं सब में उलझन है तो आप सवालों को करो ऐसे, कम से कम धीरे धीरे करके सवाल को करो और प्रैक्टिस करो। समय बहुत कम बचा है, आलस वगैरह को त्यागो, बाद में एंजॉय करते रहना, अभी थोड़ा सा समय बचा, उसमें बढ़िया से अपने आप को मचाओ, ठीक है। तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, sin 30 का उल्टा, और sin 30 का मान 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। ये कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाला है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं 1/√2 को। नीचे वाले को हल करते हैं, तो 2 का 2 और प्लस एक प्रकार का भिन्न का जोड़ है। अगर ये नहीं करना आता तो इसको बताते हैं, डायरेक्ट आप क्या करो, 2 का 2 और 2 और ये गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, और बटे में √3 आएगा, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आया तो आप ना ऐसे कर लेना यार, 2/√3 और प्लस 2 है, नीचे कर देना 1, आप ना भिन्न का जोड़ निकाल लेना। ऐसे करोगे तो 2 आएगा, प्लस ये करोगे तो √2√3 आएगा। मैंने यही लिखा है यार, 2 + 2√3/√3। इस तरह का सवाल रहे ना, जैसे कि आपको रहे ऐसे 1 + 2/3, तो 3 का 3 और 2 5, 5/3 आप लिख दो, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, ये वाला चीज को साइड रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने इस प्रकार से किया है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/√2, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, √3/2 + 2√3, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 ऊपर है और बटे में 2 और ये गुना होगा, तो √2 × 2 + 2√3, ठीक है। ये चीज आपको दिखा। आप इसे ना, इस मान को क्या करना, आप इसमें ज्यादा टाइम फिर चला जाएगा, इस मान को आप
रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण आप इसको कर देना और नीचे वाले रूट को आप ऊपर सेम गुना करके a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार से आप बना के इसको क्या कर देना, सोल्व कर देना। ठीक है, ये इसको हम आप पे छोड़ के जा रहे हैं ताकि इसको करना, ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, इस सवाल को आप करना या फिर इसको आप इससे गुना करना, फिर इससे गुना करना और इस प्रकार से आप इसको सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ज्यादा टाइम जाएगा, आपको और भी सवाल कराने, अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, उसके बाद फिर अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आप जरा ध्यान दो ना, ये जो लिखा गया ना, ये ऐसा नहीं लग रहा है a का क्यूब है और ये b का क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा सोल्व करते हैं इसे हम। तो LHS हमारा है यहाँ पे और RHS प्रूव करना है, ये 1 के बराबर LHS को लेके आना है। हम यहाँ पे लिखते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे इतना में बटा है और लिखा गया है साइन थीटा, ये छूटा हुआ है। ठीक है ना, साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू जो है ना, ये इनटू में नहीं था, ये क्वेश्चन में प्लस होगा, आप इसे ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये वैल्यू यहाँ पे छूटा हुआ है, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब ये लिखेंगे इसको साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, वो मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए सॉरी। चलो अब आगे करते हैं ये सवाल को। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी इंटू अब a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस ए बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लास्ट में भी तो लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या इसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको बस यहाँ पे तोड़ा गया इतना लंबा में, और बटे में क्या है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और बाद में दिया क्या गया है ये वाला चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है। मैंने किया क्या है, बस इसे इस वाले हिस्से को बस ये तोड़ा गया इतना लंबा, यहां तक तोड़ा गया। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में लिखे हैं, आगे पीछे इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा आप देखो ना, नीचे और ये सेम है और गुना में है इसलिए कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चीजें गुना में है। ठीक है ना, ये गुना में है तो इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो बच क्या गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। नीचे तो y1 है, रहने देते हैं, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो जरा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये नहीं जाएगा, ये भी तो चला जाएगा, खत्म हो गया ना। अब आप जरा देखो, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 और RHS हमारा क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 1 दिया हुआ
है, तो RHS भी 1 है, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरह का सवाल आपको लघु तरीय में मिलेगा। ठीक है, दीर्घ तरीय में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, आपको सवाल जो है थोड़ा सा लंबा जाता है। अब मैंने दीर्घ तरीय का सवाल कराया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अब जाना, कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दीर्घ तरीय वाला भी सवाल। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा मैंने जो क्वेश्चन कराया वो आपको कैसा लगा आप बताना जरूर कमेंट करके। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, अब ऐसे ही और भी कुछ सवाल मैथ और साइंस के लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में, जो आपकी परीक्षा के लिए क्या होगा बिल्कुल लाभकारी होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।